नमस्कार किसान साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने और भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द फार्मिंग टिप्स में। किसान साथियों, आज मैं आपसे खेती की कोई छोटी मोटी जानकारी साझा करने नहीं आया हूं। आज मैं आपसे उस दर्द की बात करने आया हूं जिसे हर किसान ने कभी ना कभी चुपचाप सहा है। आज मैं उस खामोश नुकसान की बात करने आया हूं जो बिना शोर किए किसान की पूरी मेहनत को जमीन पर गिरा देता है। किसान साथियों, खेती सिर्फ बीज बोने का काम नहीं है। खेती धूप में तपने का नाम है। खेती रातों की नींद छोड़ने का नाम है। खेती उम्मीद, धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। जब एक किसान बीज को मिट्टी में डालता है तो वो सिर्फ बीज नहीं बोता, वो अपने बच्चों का भविष्य बोता है। वो अपनी इज्जत, अपनी जरूरतें और अपने सपने बोता है। जरा उस दिन को याद कीजिए जब आपने खेत तैयार किया था। आपने हल चलाया, पसीना बहाया, सबसे अच्छा बीज चुना। फिर पहली सिंचाई हुई, मिट्टी से कोपल निकली, खेत में हरियाली छा गई। हर सुबह खेत देखने का मन करता था। पौधे बढ़ते गए, टहनियां निकली और फिर एक दिन वो पल आया जिसका हर किसान को इंतजार होता है, पहला फूल। किसान साथियों, पहला फूल किसान के लिए सिर्फ फूल नहीं होता, वो पहला भरोसा होता है। वो पहला संकेत होता है कि मेहनत रंग लाने वाली है। फिर धीरे धीरे पूरा खेत फूलों से भर जाता है। सफेद, पीले, बैंगनी, लाल रंगों की चादर खेत पर बिछ जाती है। उस नज़ारे को देखकर किसान का सीना गर्व से भर जाता है। मन ही मन वो हिसाब लगाने लगता है कि इस बार फसल बम्पर होगी, इस बार कर्ज उतरेगा, इस बार घर में खुशहाली आएगी। लेकिन किसान साथियों, यहीं से शुरू होती है सबसे खामोश तबाही। एक सुबह आप रोज की तरह मुस्कान लेकर खेत में पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी नज़र जमीन पर पड़ती है, आपके कदम रुक जाते हैं। जमीन पर गिरे हुए फूल आपको घूर रहे होते हैं। टहनियां खाली होती है, पौधा खामोश होता है, दिल बैठ जाता है, सांस भारी हो जाती है। दोस्तों, वो फूल नहीं गिरे होते, वो आपकी मेहनत गिरी होती है। वो आपकी उम्मीदें जमीन पर बिखरी होती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने रातों रात आपकी जेब से पैसा निकालकर मिट्टी में मिला दिया हो। किसान साथियों, ये कहानी किसी एक किसान की नहीं है। भारत के लाखों किसान हर साल इस दर्द से गुजरते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में 30 से 40% उत्पादन सिर्फ फूल जड़ने की वजह से खत्म हो जाता है। न कोई कीड़ा दिखाई देता है, न कोई बीमारी, न कोई चेतावनी। बस फूल गिरते हैं और किसान टूट जाता है। एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, पौधा कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। वो जिंदा है, वो सांस लेता है, वो महसूस करता है। जब पौधा फूल गिराता है तो वो आपको संकेत दे रहा होता है। वो कह रहा होता है, मालिक, मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है, मैं फल संभाल नहीं पा रहा हूं। अगर किसान पौधे की इस भाषा को समझ ले तो खेती आधी अपने आप सही हो जाती है। अब आइए समझते हैं कि आखिर फूल झड़ते क्यों हैं। सबसे पहला कारण होता है तापमान का झटका। फूल आने का समय पौधे की सबसे नाजुक अवस्था होती है। इस समय अगर दिन का तापमान बहुत ज्यादा हो जाए या रात का तापमान अचानक गिर जाए तो फूल के अंदर मौजूद परागकण मरने लगते हैं। जब परागकण जिंदा नहीं रहते तो निषेचन नहीं होता, फल नहीं बनता और पौधा ऐसे बेकार फूल को गिरा देता है। ये पौधे की मजबूरी है। दूसरा कारण होता है हवा और नमी का असंतुलन। तेज सूखी हवा फूल की नमी खींच लेती है और फूल सूख कर गिर जाता है। वहीं अगर फूल आने के समय लगातार बारिश, कोहरा या ज्यादा नमी रहती है तो डंठल पर फंगस लग जाती है। डंठल गल जाता है और फूल टूटकर गिर जाता है। तीसरा, और ये सबसे बड़ी गलती होती है किसान की, गलत समय पर गलत सिंचाई। जैसे ही खेत में फूल आते हैं, किसान सोचता है कि अब तो पानी भरपूर देना चाहिए ताकि फल अच्छे बने। लेकिन यही सोच फूलों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। ज्यादा पानी मिलने पर पौधा सोचता है कि अभी कोई संकट नहीं है। वो फल बनाने की बजाय फिर से पत्ते और टहनियां बढ़ाने लगता है। वो फूलों को गिरा देता है और वेजिटेटिव ग्रोथ में वापस चला जाता है। इसलिए किसान साथियों, फूल आने के समय खेत में बाढ़ नहीं लानी है। मिट्टी में सिर्फ नमी होनी चाहिए, कीचड़ नहीं। पौधे को थोड़ा सा स्ट्रेस देना जरूरी है ताकि वो जल्दी से जल्दी फल बनाने पर मजबूर हो। चौथा और सबसे खतरनाक कारण होता है फूल अवस्था में यूरिया या ज्यादा नाइट्रोजन का उपयोग। किसान भाइयों, फूल आने के समय यूरिया अमृत नहीं जहर बन जाता है। नाइट्रोजन पौधे को कच्चा और नरम बनाती है। फूल और डंठल का जोड़ कमजोर हो जाता है, हार्मोनल संतुलन बिगड़ जाता है और हल्की हवा भी फूल गिरा देती है। इसलिए जैसे ही खेत में पहला फूल दिखाई दे, यूरिया को खेत से दूर कर दीजिए। अब किसान साथियों, सवाल ये है कि समाधान क्या है। अब मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूं जिसे प्रगतिशील किसान और कृषि वैज्ञानिक अपनाते हैं। सबसे पहले पौधे को वो तत्व देना जरूरी है जिसकी उसे फूल अवस्था में सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो है बोरॉन। बोरॉन फूल के अंदर पराग नली बनाता है जिससे निषेचन होता है।
बोरॉन की कमी में फूल ऊपर से सुंदर दिखता है लेकिन अंदर से खोखला होता है और कुछ ही दिनों में गिर जाता है। इसके लिए 20% बोरॉन को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फूल आने की शुरुआत में छिड़काव करें। मात्रा का विशेष ध्यान रखें क्योंकि बोरॉन कम मात्रा में ही असर करता है। इसके बाद आता है पोटाश। पोटाश फूलों का रक्षक है। ये डंठल को मजबूत करता है, फूल को गिरने से रोकता है और फल की गुणवत्ता सुधारता है। एसओपी या 0050 का हल्का स्प्रे फूल अवस्था में बहुत लाभ देता है। इसके साथ साथ पौधे के अंदर हार्मोन का संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। इसके लिए सीवीड एक्सट्रैक्ट, अमीनो एसिड या हल्की बायोस्टिमुलेंट का प्रयोग किया जा सकता है ताकि पौधा तनाव से बाहर आ सके और फूल टिके रहें। किसान साथियों, इन बातों को अगर आप अपनी खेती में उतार लेते हैं तो फूल जड़ने की समस्या अपने आप खत्म होने लगेगी। याद रखिए, फूल बचा तो फसल बची, फूल गिरा तो मेहनत गिरी। खेती किस्मत का खेल नहीं है, खेती विज्ञान है, और जो किसान विज्ञान को समझ लेता है उसकी फसल उसे धोखा नहीं देती। अगर आज का ये वीडियो आपके खेत के एक भी फूल को गिरने से बचा दे तो समझिए हमारी मेहनत सफल हुई। इस जानकारी को हर किसान भाई तक जरूर पहुंचाइए। मैं हूं आपका साथी, आपका मार्गदर्शक, द फार्मिंग टिप्स। जय जवान, जय किसान।